अ वेरी प्लेजेंट मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम टू वाइट एंड नीट चैनल। आज हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को और आज हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कि 2024 के अंदर 24 के अंदर कि हमारा जो सिलेबस है नॉर्मली और जो हमारा पेपर था 2024 का नीट के अंदर जो हुआ था वहाँ पर किसका कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा था और उससे पहले किसका कितना कंट्रीब्यूशन रहा है। उससे पहले हम ये देखेंगे कि द टॉपिक्स विच आर डिलीटेड फ्रॉम some chapters only. There are some chapters which are completely deleted and there are some topics which are deleted from the chapter also. So we will have a complete analysis on this. Let's start our class. और यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि इसके अंदर कि कौन सा टॉपिक कहाँ से डिलीट हुआ था। तो देखिए, जैसे कि हम बात करें, सबसे पहले हमारे पास स्लाइड आगे हो गई है, इसमें देखिए 11th क्लास का जो पहला चैप्टर है तुम्हारे पास में, दैट इज लिविंग वर्ल्ड। जब बात करेंगे लिविंग वर्ल्ड, वैसे भी छोटा ही चैप्टर था, इट वाज नॉट ए लेंथी चैप्टर, इट वाज स्मॉल चैप्टर ओनली, बट दे हैव डिलीटेड सम टॉपिक्स आल्सो। लाइक उन्होंने क्या डिलीट कर दिया, देखिए टूल्स जो होती है। और पहले एक्चुअल में बताऊं आपको, मैं जो क्वेश्चन आया करता था यहाँ से गया वो यहीं से आया करता था। टेक्सोनॉमी, हर्बेरियम जैसे क्या होता है ये पूछा जाता था तुम्हारे पास में, बट अब उन्होंने क्या होता है टूल्स वगैरह इन सब पार्ट को डिलीट कर दिया। तो ये है तुम्हारा नीट मतलब 23 का और ये तुम्हारा 24 का। और हमें 2025 के लिए जो पढ़ना है नीट को 2024 का सिलेबस मान के ही पढ़ना है। तो हम ये देख रहे हैं कि हमें पढ़ना क्या है और हमें ये पता होना चाहिए किस वाले टॉपिक से, किस चैप्टर से कौन सा टॉपिक डिलीट हुआ है और कौन सा टॉपिक ऐड हुआ है। देयर आर सम टॉपिक्स आल्सो व्हिच आर एडेड, टॉपिक ऐड भी हुए हैं, तो कुछ चैप्टर के अंदर ऐड हुआ है। अब हम उनको भी देखते चलेंगे कि ऐड कौन सा है, डिलीटेड कौन सा है। डिलीट मैक्सिमम डिलीट हुआ है, ऐड कुछ टॉपिक हुए हैं, बट वी विल हैव ए लुक ऑन दिस। तो देखिए लिविंग वर्ल्ड में क्या है तुम्हारे पास, जब आप इन सबको काट दोगे तो आपके पास में क्या है, व्हाट इज लिविंग ये बच रहा है, बायोडाइवर्सिटी के बारे में क्यों क्लासिफाई करना है, कितने डोमेन्स होते हैं, टेक्सोनॉमी क्या है, सिस्टमेटिक, तो इन सब के बारे में देखना है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर वगैरह। बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन के अंदर जो कि आपका सेकंड चैप्टर है, ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड, ये थर्ड और ये आपका फोर्थ है। तो इसमें देखो यहाँ भी कोई चेंज नहीं है, यहाँ भी कोई चेंज नहीं है, यहाँ भी कोई चेंज नहीं है। तो इसका मतलब फर्स्ट चैप्टर के अंदर यहाँ पे चेंज था और चेंज क्या था आपने देख लिया। तो आप प्लीज याद रखना कि कहाँ पे चेंज हुआ है। तो इनमें तो कोई चेंज नहीं है और हमें जरूर ये याद रखना क्योंकि हमारा जो पेपर है इट इज बीइंग डिजाइन फ्रॉम द एनसीईआरटी ओनली, सो वी विल फोकस ऑन द एनसीईआरटी मैक्सिमम। अगला देखें, अगला चैप्टर है तुम्हारे पास है मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लोइंग प्लांट। यहाँ पे टॉपिक ऐड हुआ है, कुछ फैमिली ऐड हुई है। जैसे कि देखिए बात करते हैं हम, इनके अंदर क्या आता है, चेंज है और चेंज में क्या है, एड ही हुआ होगा। जैसे देखो तुम्हारे पास में टॉपिक क्या है, मोर्फोलॉजी ऑफ मॉडिफिकेशन, टिश्यू, एनाटॉमी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लोरिंग प्लांट, रूट, स्टेम, लीफ, इन सबको देखना है। ये सब एक्चुअली हमारे पास में थे भी, ये वाला पार्ट में यहाँ पर जो ऐड हुई है, मालवेसी फैमिली, क्रूसीफेरी फैमिली, लेग्यूमिनेसी, कंपोजिटी, ग्रेमिनी, ये फैमिली ऐड हुई है। तो ये एडिड पोर्शन है। 2023 में 23 के अंदर यहाँ पर क्या है, हम सबको ये पढ़ना था, ये फैमिली को नहीं देखना होता था, बट यहाँ पर अब इनको भी पढ़ना है, तो ये ऐड हुआ है। एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट के अंदर यहाँ पर देखे, यहाँ पर उन्होंने क्या दे रखा है, चेंज है, और यहाँ पर ना कुछ उन्होंने काट रखा। तो कौन सा टॉपिक यहाँ से डिलीट हुआ है या कौन सा हुआ था, हाँ एक टॉपिक का नाम है, उस टॉपिक का नाम है सेकेंडरी ग्रोथ। एक्चुअली यहाँ पर मेंशन करना भूल गए, मैं उसका नाम लिख देता हूँ। तो ये जो सेकेंडरी ग्रोथ था, जब आप पढ़ेंगे चैप्टर को तो आपको मिल जाएगा वहां पर सेकेंडरी ग्रोथ नाम का चैप्टर, सॉरी सेकेंडरी ग्रोथ नाम का टॉपिक, तो वो यहां पर डिलीट हुआ है, सेकेंडरी ग्रोथ। ये डिलीट हो गया और आपको मिलेगा एंड में, जब आप एनसीईआरटी को ओपन करेंगे तो वहां पर एंडिंग में आपका जो टॉपिक है सेकेंडरी ग्रोथ ही है, तो वो डिलीट हुआ यहाँ पर, वो मेंशन नहीं करा है, तो प्लीज आप कर लेना, उसे लिख लेना। अगला देखें हम, एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू में क्या है, कॉकरोच है। सर ये पढ़ना है, पर 24 में नीट में क्वेश्चन आया था, तो हमें इसको पढ़ना है, इधर डिटेल नहीं बट नॉर्मली क्या थोड़ा बहुत वैसे पढ़ना है। और जो हमें यहाँ पे एड किया वो उन्होंने कहा था फ्रॉग को, मेंढक को। पहले फ्रॉग नहीं हुआ करता था ओल्ड एनसीईआर,
और एनसीईआरटी में गिवन था, इट वाज मेंशन इन एनसीईआरटी, बट उसको हम नहीं पढ़ा करते थे नीट के लिए, बट उन्होंने इस बार क्या इसको एड ऑन कर दिया, तो फ्रॉग वाले को। और 24 में क्वेश्चन कॉकरोच से आया था, इससे पीवाईक्यू था। अगला बायोमोलिक्यूल में जो चेंज है तुम्हारे पास में क्या आता है, यहां देखिए क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम, एक्चुअली हमारी एनसीईआरटी में गिवन था ये वाला टॉपिक पहले भी, इसके अंदर सच कोई चेंज नहीं है। अगले हम उसकी तरफ देखें, सेल साइकिल सेल डिवीजन, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर में से जो आता है वो है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का, वीवीआईपी है। और यहां पर कोई चेंज ना है, सारा ही पढ़ना है, जो पहले था वही बाद में। अगला ट्रांसपोर्ट इम्प्लांट, अगर आप इसको देखें तो इसका पूरा नाम है ट्रांसपोर्ट इम्प्लांट, ये वाला कंप्लीटली डिलीटेड, पढ़ना ही नहीं है। और इसका पूरा नाम है मिनरल न्यूट्रिशन, ये तो जो मिनरल न्यूट्रिशन है तुम्हारे पास में पूरा नाम ये है इसका, इस पर भी हैंड राइटिंग जम नहीं रही, तो ये वाला ही कंप्लीटली डिलीटेड, पढ़नी नहीं आप। तो सर कौन से है, पूरा नाम तो लिखा नहीं है, लिख दिया आप ट्रांसपोर्ट इम्प्लांट है, और दूसरा मिनरल न्यूट्रिशन, कंप्लीट हो गया। इसका पूरा नाम है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, जो आप इसे देखेंगे एनसीईआरटी में यही नाम है। तो यहां पर कोई चेंज नहीं, सारा पढ़ना है, जो पहले था वही बाद में। अगले को अगर हम देखें तो देखिए रेस्पिरेशन इम्प्लांट, इसका पूरा नाम है रेस्पिरेशन इम्प्लांट, ये कोई चेंज ना है, सारा जैसे पहले था वही बाद में, 23 में भी वही, 24 में भी वही। अगला प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसके अंदर चेंज है एंड डेवलपमेंट, देखिए प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पूरा नाम ये है इसका, एनसीईआरटी में ओपन करोगे तो मिल जाएगा। और ये आपका पहला आखिरी लास्ट चैप्टर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी 11th क्लास। अब इनके अंदर क्या चेंज है, देखो टॉपिक का नाम सीड डोरमेंसी, वर्नलाइजेशन एंड फोटोपीरियोडिज्म, एंडिंग का टॉपिक है, ये डिलीट हुआ है ये वाला। और न्यू एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, तो आप प्लीज जब पढ़े तो इन टॉपिक को कट कर दे, मतलब ये हमको नहीं पढ़ने हैं, जिनको बता रहा हूं। अगला देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका पूरा नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, एनसीईआरटी में जो इसका नाम गिवन है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, डिलीटेड है कंप्लीटली, नहीं पढ़ना। बट आपको एक्चुअली बताऊं मैं, डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जो आपके पास यहाँ पर गिवन है, इनके अंदर ये आपको प्रोसेस वगैरह जब आप पढ़ते हैं, जैसे आपको मैंने बताया था अभी टिश्यू के अंदर, और टिश्यू में हमने क्या देखा था वहां पर, जैसे कि आपने पढ़ा ये फ्रॉग वाला, ये रहा, जब आप इसको पढ़ेंगे तो वहां पर पढ़ना पड़ता है इनका डाइजेशन कैसा होता है, तो वहां की नॉलेज हमें यहाँ काम में आती है। अब उन्होंने काट दिया भाई, क्या करे, कट कर रखा है, तो मतलब वो जो टॉपिक है यहाँ पर काम में आ रहा है, पर उन्होंने उस चैप्टर को उड़ा दिया वहां पर, इसको पढ़ना नहीं है। अगले की हम बात करें ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यहां पर कोई चेंज नहीं। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, यहां पर कोई चेंज नहीं है, जैसा पहले था वैसे ही बाद में। अगले की बात करूं मैं एक्सक्रीशन, और इसको यहां पे लिखा होगा तुम्हारी बुक में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, ये वाला, ये आप समझ जाना यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई चेंज ना है। इसका पूरा नाम होता है, इसका पूरा नाम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन, excretory product and their elimination, ये वाला, ये इसका पूरा नाम है, बट वहां पर एक्सक्रीशन का नाम पे दे रखा, आप समझ जाएंगे। इसका पूरा नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ओके, एक बार पेन को चेंज कर लो। इसका न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यहां पर चेंज है, और इनसे ऊपर वालों में कोई चेंज नहीं था ना, यहाँ पे कोई चेंज है, सेम है। यहाँ पर क्या है,
और एक्चुअली बताऊं, जो मेन टॉपिक हुआ करता था सबसे इंपॉर्टेंट, वो आई और ईयर का ही पढ़ना होता था, बट अब उन्होंने इसको काट ही दिया, टोटली डिलीट कर दिया, ये आपको नहीं पढ़ना। तो नया जो हमें यहाँ पे क्या जो पढ़ना है एक्चुअली ये वाला पार्ट है, ये तो कट कर दिया उन्होंने, जो रेड में गिवन है इट इज बीन डिलीटेड। अगला, अगर हम चैप्टर को देखें केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, ये वाला पार्ट, इसके अंदर कोई चेंज नहीं है, आपको हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है और इसी को हम कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। तो जो एंडोक्राइन सिस्टम है आपको यहां देखना है। अगला, ये सारा जो था यहां तक ये था 11th क्लास का, अब यहां पे शुरू होता है 12th। और पहले एनसीईआरटी के अंदर मतलब जब आप नई एनसीईआरटी लेंगे तो 12th में दे हैव नॉट मेंशन द चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, बट ओल्ड एनसीईआरटी में मेंशन था, फर्स्ट इसको चैप्टर पे माना जाता था, बट न्यू एनसीईआरटी के अंदर यहाँ पे ना दिया है, तो वहां पर जो चैप्टर नंबर 1 है दैट इज एसआरपी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोवरिंग प्लांट, ये वाला दे रखा है। यहाँ पर कोई चेंज नहीं है 12th का, तो यहाँ पर ये डिलीटेड है, इनका नहीं पढ़ना यहाँ पर कुछ। अगर हम बात करें ह्यूमन रिप्रोडक्शन, कोई चेंज नहीं है इसमें, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में यहाँ भी कोई चेंज नहीं, सारा पढ़ना है। फिर जेनेटिक्स का फर्स्ट आएगा, इसका नाम है तुम्हारे पास प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, और दूसरे का नाम है मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। जेनेटिक्स आप इन्हीं को तो कहते हैं, ये जेनेटिक्स सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन वाली वीवीआईपी पूरे उसके अंदर। एमबीआई का मतलब है मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये गिवन, ये इसका मतलब। अगला इवोल्यूशन है, यहां पर भी कोई चेंज नहीं है। इवोल्यूशन के अंदर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में उन्होंने क्या है चेंज एक्चुअल में क्या है जो वहां पर ऐड किया है, एक तो डेंगू एंड चिकनगुनिया, इसको उन्होंने ऐड कर दिया, बीमारी है। डेंगू आपके पास होता है, चिकनगुनिया होता है, नाम सुने होंगे। और तंबाकू अब्यूज तुम्हारे पास में, अब जब आप पढ़ते हैं वहां पर टॉपिक एनसीईआरटी में लास्ट टॉपिक ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज, तो एक्चुअल में जहां पे हमें एड ऑन पढ़ना है टॉपिक, जो एडिट टॉपिक है दिस इज डेंगू एंड चिकनगुनिया। तो हमें ये देखना है इसके अंदर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर नहीं पढ़ना, सॉरी यहाँ पर कोई चेंज नहीं है, सारा ही पढ़ना है, और यहां से एक क्वेश्चन आता है तो कुछ वो नहीं। अगला, अगर हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, इसका पूरा नाम ये। अगला है तुम्हारे पास एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो बायोटेक 2 है। इनके अंदर कोई चेंज नहीं है, जैसे पहले हुआ करते थे वैसे ही बाद में। तो प्रिंसिपल वाला हो या प्रोसेस का या एप्लीकेशन का, दोनों ही पढ़ने हैं और वहां पर कोई चेंज नहीं है। ये स्ट्रेटेजी फॉर द इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, ये वाला जो टॉपिक चैप्टर था बिल्कुल डिलीटेड है, नहीं पढ़ना, कुछ है ही नहीं। अगला ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन, और इस वाले पार्ट जो अभी तुम्हारे पास चैप्टर ये आता है इकोलॉजी में। इकोलॉजी के अंदर आपके पास में 4 चैप्टर आया करते थे पहले, बट अब उन्होंने क्या होता है 4 में से एक को तो कंप्लीटली उड़ा दिया, दैट इज इन्वायरमेंटल इशू जो आखिरी में आता है। बट उन्होंने क्या होता है जो फर्स्ट चैप्टर इन इकोलॉजी इज ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन, यहां से उन्होंने टॉपिक को डिलीट किया है। जैसे क्या डिलीट करा उन्होंने, हैबिटेट क्या होता है, निके क्या होता है, पॉपुलेशन और इकोलॉजिकल एडेप्टेशन, इन्होंने बहुत बड़े पार्ट को रिमूव कर दिया यहां से, इस वाले को। तो जो रेड में गिवन है ये डिलीट हुआ ये वाला पोर्शन, और जब डिलीट करने के बाद जो बचता है आपके पास में वो ये है, तो हमें ये पढ़ना है यहाँ पर। अगला इकोसिस्टम, यहां भी तुम्हारे पास में क्या है, इन्होंने क्या काट दिया सारा, पिरामिड क्या होता है, पिरामिड ऑफ नंबर क्या है, बायोमास क्या है, एनर्जी क्या है, बिल्कुल उड़ा दिया। और एक्चुअली जो हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन हुआ करता था इस पिरामिड्स ओनली, वही उड़ा दिया। न्यूट्रिएंट साइकिलिंग को बाहर कर दिया, कार्बन की साइकिल, फास्फोरस की साइकिल। अगला इकोलॉजिकल सक्सेशन, इसे वो कर दिया। और ये हमारा बहुत मतलब एक तरह से क्या होता है, इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन नॉर्मली बनते बनते आपके पास में, बट अब उन्होंने क्या है हैबिटेट को कर दिया अलग, निके उस वाले चैप्टर से हैबिटेट निके को, यहां से पिरामिड्स को अलग कर रहे हैं, डिलीटेड कर दिया। इकोलॉजिकल सक्सेशन, सक्सेशन क्या है तुम्हारे पास, ये सब को बिल्कुल उड़ा दिया, कुछ नहीं पढ़ना। आगे क्या हमारी इकोलॉजिकल सर्विसेज होती है, जैसे कि हमें ऑक्सीजन है वो कितना % हमें कंट्रीब्यूट करती है और हमें कहाँ से कितनी मिलती है, और अगर हम ऑक्सीजन जो हमें मिल रही है
फ्री के अंदर इस पे अगर हम एक कोस्ट का टैग लगा दें तो कितना मतलब उसका कोस्ट आएगा, तो ये सब हमें उसके अंदर पढ़ने होते हैं इकोलॉजिकल सर्विसेज। फिर कार्बन फिक्सेशन क्या होता है, पोलिनेशन, ऑक्सीजन रिलीज, तो इसी में ही आता है, इसी का टॉपिक है। कार्बन को फिक्स कर रहे हैं प्लांट्स, पोलिनेशन कराते हैं तुम्हारे पास में, और ऑक्सीजन कितनी जो निकल रही है जिसको बता रहा था, अगर कोई टैग लगाते हैं तो कितना इसका कॉस्ट आएगा वो सब। तो ये एक्चुअल में क्या है, और ये सब डिलीट करने के बाद में जब आप कर देते हैं तो आपके पास जो पढ़ने के लिए बचता वो ये पोर्शन है। तो ये है तुम्हारे पास 11th और 12th का वो। अगर मैं आपको एंडिंग में सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या है इसमें देखें, अगला है तुम्हारे पास बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, लास्ट सेकंड चैप्टर, इन्वायरमेंटल इश्यूज। आपको मैंने शुरुआत में बोला था बिल्कुल डिलीट कर दिया। बायोडाइवर्सिटी के अंदर यहाँ पे इन्होंने क्या काम करा है, जैसे कि सेकंड ग्रुप है, ये हमें पढ़ने होता है थोड़ा सा। जब आप एनसीईआरटी ओपन करेंगे बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, उसमें लास्ट सेकंड चैप्टर, लास्ट सेकंड पेज जब आप उसका ओपन करेंगे या लास्ट पेज ओनली, वहां पर कुछ सेकंड ग्रुप का नाम दे रखे हैं एनसीईआरटी में, जैसे कि मेघालय, जेंटिया हिल्स, और उसके अलावा अरावली हिल्स के अंदर ऑफ राजस्थान। तो ये सब तुम्हारे पास में क्या है, सेकंड ग्रुप्स में इन्वॉल्व है, तो आपको ये सब पढ़नी है उसके अंदर। तो ये चेंज करा और ये आपके साथ उन्होंने बिल्कुल डिलीट कर दिया। अगर मैं यहां पर आपको बताऊं, आपके पास 11th क्लास में और 12th क्लास में, 11th में, चलो अगले पेज पे कर लेता हूं। अगले पेज पे क्या है देखो ध्यान से, इसके अंदर आपके पास में एक कौन सा है, देखिए 11th क्लास, और दूसरा आपके पास में क्या आता है 12th। अगर 11th क्लास की बात करूं, कौन सा चैप्टर तुम्हारे पास बिल्कुल मतलब परमानेंटली डिलीट कौन कौन से हुआ है जो बिल्कुल हो गया तुम्हारे पास। तो अगर हम बात करें लिविंग वर्ल्ड, फर्स्ट चैप्टर होता है, वहां पर उन्होंने क्या होता है टॉपिक को डिलीट करा। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कोई चेंज नहीं, प्लांट किंगडम वहां भी नहीं, एनिमल किंगडम उसमें भी नहीं। मॉर्फोलॉजी में चेंज है, मैं आपको बता दिया कौन सा टॉपिक ऐड हुआ है। उसके बाद तुम्हारे पास में आता है एनाटोमी फ्लोरिंग प्लांट, फिर उन्होंने दे रखा है टिश्यू वाला। टिश्यू में तुम्हारे पास में क्या मैंने बता दिया, कॉकरोच का डिटेल्ड उन्होंने क्या डिलीट किया था, नॉर्मल आपको पढ़ना है। फिर फ्रॉग को उन्होंने ऐड कर दिया, ये बता दिया था। फिर उसके अलावा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वो आपको पूरा पढ़ना है। बायोमोलिक्यूल के अंदर थोड़ा सा उन्होंने क्या होता है वहां पर नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम वाला पार्ट दे दिया। फिर सेल साइकिल, सेल डिवीजन वो आपको सारा पढ़ना है, एज इट इज क्या दे रखा है। प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर जो आपके पास में आता है तो वो है आपके पास है चैप्टर का नाम ट्रांसपोर्टिंग प्लांट। ये प्लांट फिजियोलॉजी का पार्ट है, ये इन्होंने बिल्कुल काट दिया, जो डिलीटेड है ये वाला। दूसरा कौन सा काटा है, मिनरल न्यूट्रिशन, ये इन्होंने उड़ा दिया। फिर इसके अलावा इसके बाद वो चैप्टर आता है फोटोसिंथेसिस हाई प्लांट, सेम है दे रखा है। उसके अलावा रेस्पिरेशन प्लांट वो पढ़ना है। उसके अलावा तुम्हारे पास प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और वहां पर टॉपिक को उन्होंने डिलीट किया था। कौन सा करा था, जैसे कि वर्नलाइजेशन, फोटोपीरियोडिज्म, ये इन्होंने, और सीड डोरमेंसी इसको डिलीट किया था। फिर आता है ह्यूमन फिजियोलॉजी में। ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर 11th क्लास का पहला चैप्टर कौन सा होता है, ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर। मैं यूनिट की बात कर रहा हूँ, उसकी बात नहीं कर रहा। और जब उसकी हम बात करें तो वहां पर एक चैप्टर दे रखा है आपके पास में ह्यूमन फिजियोलॉजी में, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, तो इन्होंने इसको डिलीट कर दिया। तो ये 11th क्लास से डिलीट हुए हैं, डिलीटेड है। जो हमारे पास टोटल 11th जो चैप्टर्स आते हैं, टोटल चैप्टर वो आपके पास पहले आया करते थे 22। ये अब जो डिलीट हुए हैं तुम्हारे पास में, तो वो कितने हो गए तुम्हारे पास 3। अब रिमेनिंग तुम्हारे पास जो आपको पढ़ने हैं, यहाँ पर क्या होता है जो आपको वो करने हैं रिमेनिंग, तो आपको 11th में कितने चैप्टर पढ़ने पड़ते हैं बायो के अंदर, 19, ये आपको पढ़ने हैं। तो आपको ये मैंने 11th की बात कर ली। तो 11th में तुम्हारे पास में जो डिलीटेड चैप्टर है प्लीज वो याद रख लें। यहां लिख देता हूं डिलीटेड चैप्टर। तीन है। इसके बाद अगर 12th की बात करूं मैं, तो 12th में आपके पास में क्या है, जो पहला चैप्टर आपके पास में आता है दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये बिल्कुल डिलीटेड है।
ये वाला। उसके अलावा इसके बाद जो सेकंड आता है SRP, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट, थर्ड वन इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड फोर्थ वन इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसके अलावा जो आपके पास में अगला चैप्टर यहाँ पे आता है, उन्होंने वहां पे क्या है, जेनेटिक्स का आता है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, कोई चेंज नहीं है। अगला क्या आता है, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वहां कोई चेंज नहीं है। उसके बाद इवोल्यूशन आता है, वहां पर कुछ नहीं। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास में कौन सा चैप्टर गिवन है वहां पर, तो वो आता है तुम्हारे पास में, दैट इज पहला जो आता है हमारे पास में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, वहां पर उन्होंने डेंगू चिकनगुनिया को ऐड किया। फिर स्ट्रेटेजी वाला जो आपका टॉपिक है, जो यहाँ पे पूरा वैसे लिख रहा हूं, जो टॉपिक डिलीटेड, सॉरी चैप्टर डिलीटेड, डिलीटेड चैप्टर, तो यहां पर जो आपके पास में ऐड हो रहा है, तो वो देखिए, वो है, पूरा नाम लिखना है। चलो भाई लिख दूंगा, कहूंगा पूरा नाम तो लिखा नहीं, लिख लूंगा। स्ट्रेटेजी फॉर इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। वैसे भी नाम जान के क्या करोगे, पढ़ना तो है नहीं तुम्हें ये। पढ़ेंगे सर हम, हाँ वो तो तुम जरूर पढ़ोगे जो कटा पड़ा है, ये वाला। इसके अलावा तुम्हारे पास में क्या है, जब आगे हम चलते हैं तो जेनेटिक्स में कोई वो नहीं है। उसके बाद आता है माइक्रोब्स ह्यूमन वेलफेयर, वो सेम है। फिर तुम्हारे पास में क्या आता है, इसके बाद में जो 12th क्लास है, बायोटेक की 2 यूनिट, बायोटेक के 2 चैप्टर हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज बायोटेक्नोलॉजी, मतलब प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, एंड सेकंड वन इज एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद बात करते हैं इकोलॉजी की, तो वहां पर क्या है, सबसे पहला ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन, वहां पे चेंज है। इकोसिस्टम, वहां चेंज है, मैंने बता दिया कौन सा टॉपिक रिलेटेड है। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, और आखिरी वन जो आपके पास में होता है वो कौन सा है, इन्वायरमेंटल इशू। तो इन्वायरमेंटल इशू जो है ये बिल्कुल ही डिलीटेड है, मैंने बस उन्हीं का नाम मेंशन करा है जो डिलीटेड है। तो 3 यहां से डिलीट हुए तुम्हारे पास में, और 3 यहां से हुए। और 12th में कितने थे तुम्हारे पास टोटल चैप्टर, टोटल थे आपके पास में 16, डिलीटेड कितने हो गए, 3। तो आपको पढ़ने कितने यहाँ पर क्या आता जो रिमेनिंग है, वो आपके पास में है यहाँ पर 13। तो 13 चैप्टर आपको इसमें पढ़ने हैं। अब जो 13 यहाँ पर चैप्टर है, इनमें जो बचे हैं, ऐसा नहीं में कोई और चेंज नहीं है, मैंने बता दिया भाई कौन सा टॉपिक कहाँ ऐड हुआ, कौन सा टॉपिक कहाँ डिलीट हुआ है, ये सब। तो आपको अब टोटल चैप्टर अगर मैं बात करूं 11th हो या 12th हो, तो आपके पास जो पढ़ना है यहाँ पे क्या होता है, अब नीट के लिए वो कितने पढ़ने यहाँ पर बायो के अंदर आपको वो पढ़ने होता है 32 चैप्टर। सर कैसे, यहाँ पर 19 है और यहाँ पर तुम्हारे पास में कितने 13, तो 32। और पहले अगर हम मैं बात करूं मैं, तो वहां आपको पढ़ने होता था 38 चैप्टर। तो 32 चैप्टर को हमें पढ़ना है। तो मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीट ये बताया किस चैप्टर से कौन सा टॉपिक डिलीट हुआ है और किस चैप्टर में कौन सा टॉपिक ऐड हुआ है। थैंक यू एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।